बाथरूम में भी टेलीफोन की व्यवस्था है। होटल के लोगों को, मैनेजर को या फिर किसी को भी आप बात कर सकते हैं बाथरूम में बैठे बैठे। अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर और नाहरलगुन यानी ट्विन सिटी के तमाम दर्शकों के लिए और तमाम पब्लिक के लिए एक बहुत ही अच्छा खबर है। आज नाहरलगुन में, जो कि राजीव गांधी स्टेडियम के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने और होटल अरुणाचल के ठीक अपोजिट साइड में एक होटल का इनॉग्रेशन किया गया, जिस होटल का नाम है एसी होटल। एसी होटल आने वाला समय में आप तमाम पब्लिक के लिए सेवा देने के लिए हाजिर है। और आप सभी को बता दूं, आज इस होटल का इनॉग्रेशन जो कि न्यातो दुकम और दासंगलू पुल जो कि मंत्री है उनके मौजूदगी में किया गया। साथ ही साथ दोनों मंत्री के साथ पुरपा शिरिंग पहुंचे थे, दोंगरू सियंगजू पहुंचे थे, लिका सोनी पहुंचे थे, तोको तातुंग पहुंचे थे और इस होटल को जो है आज पब्लिक के हवाले कर देता है। होटल बहुत खूबसूरत है और यहाँ आप सभी को आना चाहिए और मैं आपको दिखाने के लिए भी कोशिश करूँगा, जो कि बहुत खूबसूरत है। और मालिक ने ये बताया कि ये होटल 17 इसमें रूम्स है, जहाँ पर आप आराम से अपने परिवार के साथ आ करके रह सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग अरुणाचल को विजिट करते हैं, राजधानी ईटानगर पहुँचते हैं, आप सभी के लिए खुशखबर है। और हम लगातार जो है होटल के जो रिसेप्शन के नंबर को और जिसको आप संपर्क करना है उस नंबर को आपको हम कैप्शन में भी और लगातार आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। तो आज ये होटल जो है पब्लिक के लिए खुल जाता है और इस होटल का जो है आज पीटा काटते हुए मंत्री के मौजूद में और तमाम जो है एमएलए के मौजूद में इसको ओनर के साथ जो है पीटा काटते हुए आज इनॉग्रेशन किया गया। आगे हम यहाँ के होटल के ओनर से हम लोग कुछ बातें जानते हैं कि यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के, पार्किंग व्यवस्था को लेकर के क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं, मालिक से भी जानते हैं। और साथ ही साथ एसी होटल के बारे में आप सभी को दिखाते हैं कि रिसेप्शन कैसे दिखता है और यहाँ पर रेस्टोरेंट कैसे है और यहाँ जो बैंक्वेट हॉल बनाया गया है और कमरा यानी रूम कैसे हैं, उसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। एसी होटल का रिसेप्शन में इंटर करते हैं कि रिसेप्शन किस प्रकार दिखता होगा, उसमें हम लोग जाके देखते हैं। या हम लोग इंटर करते हैं। वाह, ये रिसेप्शन है जो एसी होटल जो आज इनॉग्रेट हुआ है, इसका रिसेप्शन आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। तो ऐसे मतलब जो बाहर से जो भी कस्टमर आते हैं, जितने भी जो यहाँ पर लोग आएंगे फ्यूचर में, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये होटल जो है बनाया गया है। और मैं बार बार इस बात को जिक्र करूं कि अरुणाचल होटल को सभी लोग जानते हैं और जब हम पुलिस थाना की बात करते हैं, राजीव गांधी स्टेडियम की बात करते हैं, तो अरुणाचल होटल के जस्ट अपोजिट साइड में एसी होटल खोला गया है। तो तमाम अरुणाचल को विजिट करने वाले अलग अलग स्टेट से जो आते हैं या फिर अलग कंट्री से भी लोग आते हैं, आप सभी के लिए बहुत सुविधा है कि आप इस होटल में आराम से बुक करके अपना जो है जितना दिन आप यहाँ पर रहना है तो यहाँ पर आराम से आप रह सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। या जब आप अंदर इंटर करते हो तो आप आराम से यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो रिसेप्शनिस्ट है या रिसेप्शन जो भी यहाँ पर बैठते हैं उनसे आप आराम से बातचीत कर सकते हैं। अभी हम लोग जो एसी होटल का रेस्टोरेंट कम बार में हम लोग इंटर करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार दिखता होगा और जो भी कस्टमर आता है उसको यहाँ पर जैसे आप डिनर करना हो, लंच करना हो या फिर आप जो है ब्रेकफास्ट करना हो, यहाँ पर कैसे व्यवस्था करके रखा हुआ है। अंदर जा करके हम लोग देखते हैं कि एसी होटल का जो है रेस्टोरेंट कम बार किस प्रकार दिखता है। तो हम लोग इंटर कर रहे हैं अभी, ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। हालांकि जब नया होटल को खोला जाता है तो सबसे पहले कस्टमर को ध्यान में रखते हुए ऐसे बना दिया जाता है। अब अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है, जो भी एसी होटल को विजिट करता है या फिर जो यहाँ पर रहने के लिए आने वाला समय में आएंगे तो आप देख सकते हैं आपके लिए इस प्रकार जो है रेस्टोरेंट जो है सजाया हुआ है, जहाँ पर आप जो है आराम से डिनर या फिर लंच या फिर ब्रेकफास्ट यहाँ पर ले सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत है। और जब हम यहाँ के लोकेशन की भी बात करें तो आपको मतलब जब रेस्टोरेंट में जब आप पहुँचोगे ना, आपको पूरा लगभग नाहरलगुन शहर को आप आराम से यहाँ से दिख सकता है, आराम से देख सकता है। यहाँ अगर आप देखेंगे, क्योंकि अभी हालांकि मौसम खराब की वजह से हम इतना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब मौसम खुला रहेगा ना उस समय आराम से आप राजीव गांधी स्टेडियम में जब फुटबॉल खेल रहा होगा उस समय आप रेस्टोरेंट में बैठ करके आराम से फुटबॉल का भी नज़ारा यहाँ से लुत्फ मतलब उठा सकता है। ये आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसे नज़ारा आपको दिखाई देगा। जो होटल का टॉप फ्लोर जहाँ पर रेस्टोरेंट का जो बार बना हुआ है ना, आपको यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारा दिखाई देगा। और इस साइड भी अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा लगभग नाहरलगुन शहर को जो है आप आराम से इस रेस्टोरेंट में बैठ करके एंजॉय कर सकता है। एसी होटल का अब हम बैंक्वेट हॉल में हम लोग चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एसी होटल का जो है बैंक्वेट हॉल है।
तो यहाँ इंटर करने से पहले कुछ आपको मतलब कुछ ऐसे मतलब जब साफ सफाई की हम लोग बात करते हैं तो आपको बैंकेट हॉल एंटर करने से पहले आपको ऐसे लेडीज टॉयलेट और जो है जेंट्स टॉयलेट अलग अलग आपको नजर आएगा, जो कि बहुत खूबसूरत है। हालांकि अभी हम लोग अंदर इंटर करते हैं क्योंकि ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप एसी होटल में मतलब कुछ मीटिंग आप रखना चाहता है या फिर छोटा मोटा जो पार्टी या फिर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना चाहता है तो आप इस हॉल को जो है बुक कर सकता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, ये कुछ हॉल जो है आपको टॉप फ्लोर में नजर आएगा, जो आप बैठक यानी मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकता है। कुछ भी छोटा मोटा जितना जो फंक्शन है उसकी कैपेसिटी के मुताबिक आप आराम से यहाँ पर जो बुक करके जो है अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ जो है एसी होटल के तमाम जो स्टाफ नजर आएंगे जो आपको ऐसे दिखाई देगा जब आप यहाँ पर कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। हालांकि जब हम किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं या फिर कोई भी होटल या फिर कुछ भी इनॉग्रेट होता है तो सबसे पहले यहाँ पर एक जरूरी ये भी होता है कि हमारे युवाओं को यानी जो यूथ है उनको यहाँ पर काम करने का मौका मिलता है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर जितना भी जो एम्प्लॉयमेंट आज के डेट में जो लोग काम कर रहा है ये लोकल होता है तो उनको एक जो है रोजगार यहाँ पर मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। ये आपको कुछ ऐसे ये बैंकेट हॉल का नज़ारा दिखाई देगा जहाँ पर ये स्टेज बनाया हुआ है, जहाँ आप आराम से अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकता है। जब मैं शुरू में मैंने जैसे कहा कि छोटा जो बर्थडे पार्टी या फिर छोटा मोटा जो सेलिब्रेशन है आराम से इस बैंकेट हॉल जो एसी होटल के बैंकेट हॉल में आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एसी होटल का कमरा रूम कैसे दिखता होगा उसको आपको दिखाना बहुत जरूरी है। रूम का चाबी अभी मेरे हाथ में है, ये जो है 605। अभी हम ये इंटर करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इसको दबाना है, अब ये खुल गया। तो अभी हम लोग अंदर इंटर करते हैं तो ये अंदर से भी ऐसे ही लॉक होता है जो कि मतलब बहुत सेफ्टी महसूस कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर कमरा लेकर के आप यहाँ पर रहते हो तो ये एंट्री है, मतलब कि एक बोला जा सकता है कि यार आराम से आप जो गेस्ट आता है वो रेस्ट कर सकते हैं। मतलब जो होटल में जो भी रहते हैं उनको मिलने के लिए या फिर यहाँ आराम से आप भोजन भी मांगा के खा सकते हैं। अभी हम लोग अंदर इंटर करते हैं, ये कमरा कैसे दिखता होगा। सबसे पहले कमरा को दिखाना बहुत जरूरी है। यहाँ हम लोग इंटर करेंगे तो बहुत आलीशान कमरा है, मतलब स्पेसिस है, मतलब बहुत स्पेस अवेलेबल है। ये आप देखेंगे तो यहाँ आराम से 4 लोग भी आराम से हो सकते हैं, यानी फैमिली जो भी आता है ना यहाँ आराम से बैठ सकता है। आप उधर देखेंगे आपके लिए टेलीफोन की सुविधा भी यहाँ पर रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत है। आपको टेलीविजन यानी टीवी देखना होगा, आप आराम से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम जाते हैं तो आप जैसे कि आपका जो सामान है जैसे कि शूज़ यानी चप्पल रखना हो आप नीचे रख सकते हैं। उसके बाद ये जो आप देखेंगे तो ये जो है अपना जो जितना जो कपड़ा जो है आप यहाँ पर रख सकता है। तो मतलब स्पेस की जब बात करते हैं ये काफ़ी स्पेस है जहाँ आप आराम से एंजॉय कर सकता है। इस तरह भी हम लोग जाएंगे तो आपको यहाँ भी मिलेगा और यहाँ आप रुक सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर छोटा फ्रिज भी मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। मतलब गर्मी के दिनों में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है तो ये आपके लिए। और चाय आप खुद बना के भी यहाँ पर पी सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल ग्रीन टी जो भी मिलेगा आप आराम से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से जाते हैं तो आपको यहाँ से भी कुछ नाहरलगन का जो सुंदरता है ना, आप जब खिड़की में जाग के देखोगे आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। ये आपको यहाँ आप आराम से बैठ करके भी जो राजीव गांधी स्टेडियम में जब फुटबॉल हो रहा होगा ना आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये राजीव गांधी स्टेडियम यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ का लोकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो अभी हम लोग फिर अंदर इंटर करते हैं तो यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक जो मिरर है जो आप आराम से खुद को मतलब जब आप नहाने के बाद में आराम से मतलब यहाँ हैंडसम बनने के लिए सुंदर देखने के लिए आप कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ बाथरूम जो इस रूम का स्वीट रूम का जो है बाथरूम हम इंटर करते हैं तो आपको कुछ नज़ारा ऐसे दिखाई देगा जो कि मतलब काफ़ी मतलब कस्टमर के लिए कस्टमर को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का जो है आपको व्यवस्था यहाँ पर दिखाई देगा। ये आप देखेंगे यहाँ आप आराम से मतलब जो है जो भी कस्टमर आते हैं तो आपको आपके सुविधा के अनुसार जो है ये होटल जो है बना दिया गया। आपको लगता है कि ऐसी होटल में आपको एक रात बिठाना है या फिर होटल कहीं आपको नहीं मिल रहा है तो आप आराम से ऐसी होटल के जो कॉन्टैक्ट नंबर को आप आराम से फ़ोन करके जो है आप अपना रूम के लिए आप बुक कर सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है। अभी और एसी होटल का एक कमरा हम लोग देख लेते हैं, लेकिन आपको ऊपर ऐसे नज़ारा दिखाई देगा। ये होटल का पूरा जो है रूम मतलब जो लाइन में देख सकते हर फ्लोर में इस प्रकार का रूम जो है आपको दिखाई देंगे। सबको तो नहीं दिखा सकता, मैं आपको एक दो रूम का ही दिखाता हूँ आज। मतलब कितना खूबसूरत है इसको मैं दिखाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग इंटर करते हैं 604 में, यहाँ इंटर करते हैं तो आपको
सेम आपको तो यहाँ कुछ फर्क नज़र नहीं आएगा, जो कि बहुत खूबसूरत है। ये भी आप देख सकते हैं, जैसे आपने शुरुआत का जो रूम को देखा है, कमरा को जो देखा है, इसका भी नज़ारा कुछ ऐसा ही है, मतलब कि बहुत खूबसूरत है। ये कहीं भी मतलब कि आने वाला समय में किसी को यहाँ मतलब कंप्लेन करने की मतलब ज़रूरत नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं, इस रूम में जब आप ठहरते हो ना, आपको कुछ नज़ारा ऐसे दिखाई देगा। आप हाइजीनिक की जब बात करते हैं या फिर रूम की व्यवस्था की बात करते हैं, यहाँ का जो सर्विसेज की जब बात करते हैं, यहाँ का जो है ओनर और यहाँ का जो सर्विस जो लोग प्रोवाइडर है, ये आपको अच्छा से सर्विस देंगे, ऐसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत जो है होटल है जिसका नाम एससी होटल है। तो इसके कुछ नज़ारा है, इसको भी मैं दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अंदर भी इसका बाथरूम जो भी टॉयलेट है, आपको ऐसे मतलब बहुत हाइजीनिक आपको दिखाई देगा। ये आप देखेंगे तो इस प्रकार का जो है जो व्यवस्था जो है ना बना के रखा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत है और आप सभी को यहाँ पर आना चाहिए। साथ ही साथ आप बाथरूम के अंदर जब इंटर करते हैं, आपको नहाने की जो व्यवस्था है ना, आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा, ये है। तो ये आराम से मतलब जो स्नान मतलब नहाने के लिए ये व्यवस्था ऐसे मतलब बना के रखा हुआ है, जो कि मतलब फुल्ली जो है जितना भी जो या कस्टमर आता है उसको ध्यान में रखते हुए ये होटल जो है बनाया गया है। बाथरूम में भी टेलीफोन की व्यवस्था है। होटल के लोगों को, मैनेजर को या फिर किसी को भी आप बात कर सकते हैं बाथरूम में बैठे बैठे, मतलब कुछ भी ऑर्डर करना होगा जब भूल जाते हो तो आप आराम से फोन कर सकते हैं। ये देखिए, मतलब इस प्रकार का सुविधा जो है मतलब कहीं देखने को कम मिलता है, लेकिन मैं तो पहली बार अरुणाचल प्रदेश में ऐसे देख रहा हूं कि जहां बाथरूम में भी टेलीफोन की व्यवस्था रखी हुई है। आज के डेट में ईटानगर नाहरलगुन ट्विन सिटी में आप कहीं मार्केट जाते हो या फिर कहीं होटल में जाते हो, सबसे पहले कस्टमर इस बात को ध्यान देता है कि उस मार्केट में या फिर होटल में पार्किंग की व्यवस्था कैसे है। तो अभी मैं आप सभी को एससी होटल का जो पार्किंग व्यवस्था को दिखाता हूँ। इस साइड अगर आप देखेंगे, ये ठीक होटल अरुणाचल है, सभी लोग जानते हैं ये होटल अरुणाचल है। उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में आपको एससी होटल आपको मिलेगा। तो अभी मैं पार्किंग व्यवस्था की जानकारी दूं, यहाँ कम से कम वन टाइम जो है 25 से 30 गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं। ये आप पूरा देख सकते हैं, तो अवेलेबल है। ये होटल में खासकर जो कस्टमर आता है उसको पार्किंग की कभी कमी महसूस नहीं होगा। या आप अंदर भी जाते हैं, आपके लिए पार्किंग व्यवस्था यहाँ पर अवेलेबल रखा हुआ है। दोनों साइड आप देख सकते हैं, मेरा लेफ्ट राइट दोनों साइड देख सकते हैं, उसके पीछे भी आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ जो है अंदर भी गाड़ी जो है आराम से पार्क किया जा सकता है। ये आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है पार्किंग लॉज होता है, तो उसमें से एक जो है एससी होटल में जो है पार्किंग की कमी आपको महसूस नहीं होगा। यहाँ भी आप गाड़ी पार्क होते हुए आपको दिखाई देगा, तो बहुत स्पेसी है। मैं यहाँ से अगर आपको भी घुमा के दिखा दूँ तो यहाँ से फिर आप इस तरह भी देखते हैं तो आपके लिए जो है कार पार्किंग के लिए यहाँ पर कमी नहीं होगा। जो यहाँ पर मीटिंग भी कंडक्ट करना चाहता है, कुछ छोटा जो है पार्टी भी सेलिब्रेट करना चाहता है ना, जो भी यहाँ पर कस्टमर आता है उनके लिए कम से कम पार्किंग की कमी यहाँ पर नहीं है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। अच्छी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक बहुत बड़ा होटल कस्टमर को ध्यान में रखते हुए खोला है, उसके लिए आपको बधाई है। थैंक यू सर। तो आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ ये जो एससी होटल के बारे में, क्योंकि सबसे पहले आदमी का ये क्वारी होता है जो भी होटल में आना चाहता है। तो आपका होटल में मतलब जो एक जगह हम लोग बोले लोकेशन को आप बता पाएंगे थोड़ा सा? ये होटल तो एससी होटल अभी बी सेक्टर में है जी, नियर नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में है जी। और ये अपोजिट अरुणाचल होटल। अरुणाचल होटल तो बहुत फेमस है। जी। और ये होटल एक्चुअली बोलने से अरुणाचल का फर्स्ट ये जगह जो है अरुणाचल का फर्स्ट होटल था एलेना। जी जी। एलेना होटल जो है वही जगह था, वही होटल एलेना होटल, एलेना होटल था जी। तो एलेना होटल आधा जो एलेना होटल रह गया, आधा जो है एससी होटल हो गया। वाह। तो सर को जैसे हमने अच्छे से जाना कि जब लोकेशन की बात करें, वैसे हमने जिक्र किया हुआ है नाहरलगुन जो पुलिस स्टेशन सभी लोग पता है, और होटल अरुणाचल को तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि बहुत पुराना होटल है अरुणाचल प्रदेश की, जब हम लोग राजधानी की जब बात करते हैं। तो अच्छी, दूसरा जो ये है कि सबसे लोगों को मतलब जब होटल या फिर मार्केटिंग करना होगा, सबसे पहले लोगों का ये ख्वाहिश रहता है कि उस जगह में पार्किंग व्यवस्था कैसे होगा ना, क्योंकि एक हमेशा चिंता एक रहता है। और नाहरलगुन की जब जिक्र करते हैं तो सभी लोग ये सोचता है कि उसमें तो पार्किंग होगा ही नहीं। तो आपके होटल में पार्किंग व्यवस्था कितना है, कितना कैपेसिटी होगा? इसलिए हम होटल बनाने से पहले जी, एक्चुअली इससे पहले मैं एक वाईटी होटल भी बनाया है। जी जी जी। उसको यहाँ नाहरलगुन टाउन में सब लोग ने बोला था कि नीचे में दुकान करो, तो हमने बोला हमारा मिसेस हम दोनों डिस्कशन किया, नहीं
होटल बनाना है तो पार्किंग ज़रूरी है, इसलिए हम लोग डाउन फ्लोर को पूरा एक ग्राउंड फ्लोर को पूरा पार्किंग बना दिया। जी जी जी। क्योंकि होटल में ऐसा है, जो भी आदमी कस्टमर आता है, क्योंकि गाड़ी को सिक्योर चाहिए, बिल्कुल आजकल गाड़ी सिक्योर चाहिए, इसलिए गाड़ी सिक्योर को देखते हुए हम लोग पार्किंग को सबसे फर्स्ट प्रिविलेज दिया। जी, पार्किंग तो अवेलेबल है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि 25 से 30 गाड़ी आराम से होटल में आने वालों के लिए दिक्कत नहीं होगी। और तीसरा अच्छी ये है कि मतलब ये होटल में एक साथ मतलब कितने लोग, कमरा कितना जो है बनाया हुआ है जिसमें मतलब लोग आराम से मतलब बैठ सकते हैं, कितना कमरा है टोटल? होटल कमरा हम सबसे टॉप फ्लोर में हम रेस्टोरेंट रखा है जी, और उसका आधा को हमने बैंकेट हॉल बनाया है जी, और होटल जो रूम जो है 19 जी 17 बनाया। 17 में दो टाइप का जी है, एक थोड़ा बड़ा लोग आएगा उनके लिए, एक दोनों सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा वो रूम थोड़ा बड़ा है। जी जी जी। और जो एक में एक रूम है, एक में दो रूम होगा। जी जी जी। तो लोग को एंजॉय मिलेगा आने से, वही हम कोशिश किया है जी जी। कि अच्छा से अच्छा मतलब उसको सर्विस देने के लिए जी, और कस्टमर के लिए। जी, वही है। मतलब रूम की जैसे अच्छी ने जिक्र किया है कि 2 रूम की मतलब व्यवस्था है इसमें। रूम तो ऑलमोस्ट सेम ही है, हाँ प्राइस में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्राइजेस के बारे में जब जिक्र करते हैं तो आपको यहाँ आकर के क्वालिस खुद कर लेना चाहिए, क्योंकि होटल बहुत खूबसूरत है और रूम 2 प्रकार का है, ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन जब हम लोग गाड़ी भी खरीदते हैं तो बोलता है ना कि एक में जो एलोवेल होता है, एक में एलोवेल नहीं होता है, हालांकि गाड़ी सेम ही होता है। तो इसमें भी आपको सेम होगा, जिसमें एक थोड़ा स्पेसी होगा, एक थोड़ा सा कम होगा, लेकिन व्यवस्था बिल्कुल दोनों का सेम है। और जब कस्टमर की सिक्योरिटी की बात की जाती है, सेफ्टी की बात की जाती है, तो होटल में सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए जैसे कि पानी की व्यवस्था, यदि फायर लग जाता है उसके बाद सीसी कैमरा, क्या इसके लिए, और जब हम लोग सिक्योरिटी गार्ड की बोलते हैं इसके लिए व्यवस्था क्या किया हुआ है? सिक्योरिटी तो हम सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखा है जी, क्योंकि फायर का सब सिस्टम हम डाला है, फायर फाइटिंग सिस्टम, और हम लोग अभी रूम में भी वो भी कर रहा है। और जनरली हम लोग सबसे टॉप में एक फायर पानी के लिए स्टॉक के लिए एक स्पेशल टैंकी भी बनाया है, क्योंकि कभी अगर उधर हो जाता है, इमरजेंसी हो जाता है तो वो उसे यूज करेगा, नहीं होने से फायर ब्रिगेड से भी आ करके वहाँ पाइप कनेक्शन करना है और हर फ्लोर में पानी जा सकता है, वो सिस्टम भी बनाया है। और सिक्योरिटी सीसीटीवी का भी सबसे टॉप क्वालिटी वाला जो सीसीटीवी लगाया है, और कोशिश किया अच्छे से दिखने के लिए ना, अच्छे से कस्टमर लोग को कोई आ गया कुछ ऐसे, क्योंकि कभी ऐसे हादसा भी हो जाता है ना, वो खाने पीने के बाद कोई हादसा हो जाता है, और कोई उसके लिए भी, इसी के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि पुलिस आता है कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तो इसके लिए सीसीटीवी का मस्त ज़रूरी है। इसलिए सीसीटीवी हम हर पार्किंग से लेकर एकदम टॉप लेवल तक पूरा सीसीटीवी लगा दिया। और सिक्योरिटी का 24/7 सिक्योरिटी तो बिल्कुल हमेशा रहेगा, सिक्योरिटी कंटिन्यूस, जहाँ गेट है जो एंट्री है उसमें रहेगा, और जहाँ बीच में भी हम लोग रखा है, और सीसीटीवी का अंदर में भी हम लोग कुछ ऐसे प्रोविज़न रखा है कि वो हमेशा देखते रहे ना, तो उसका कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजर रखेगा, तो वो सब कर लेगा। जी, चलिए सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जितने भी जो कस्टमर एससी होटल को आएंगे उसको आप लोग अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू आपको भी, क्योंकि अरुण भूमि को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग ने आया, देखा, लोगों को तक पहुंचाया। जी, थैंक यू सर।